क्या आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है उस पे सबसे लाउडेस्ट साउंड, नेचुरल लाउडेस्ट साउंड कौन सा है? वो है इरप्टिंग वोल्केनोज का। और जो साउंड होता है वो ट्रैवल नहीं कर सकता स्पेस में। और जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे आप सुनना बंद नहीं करते, बट आपका जो ब्रेन होता है वो साउंड को इग्नोर करना चूज करता है। स्नेक्स जो होते हैं वो अपने जॉ लाइन के थ्रू सुनते हैं। तो ये जो हमने अभी फैक्ट्स डिस्कस किए ये सब थे साउंड के बारे में और सुनने के बारे में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस द चैप्टर साउंड। साउंड जो होता है उसे एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट करने के लिए। इसके बारे में हम आज जानेंगे। अगर आप एक तरफ खड़े हैं रोड के एक तरफ और दूसरी तरफ आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, राइट, और गाड़ियां और ट्रैफिक बहुत ज्यादा साउंड ऑलरेडी है और आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं और अगर आपकी आवाज वो नहीं सुन पाता इस नॉइज में या उसमें, तो इसका मतलब जो वो वॉइस है, जो हमारी जो साउंड है वो ट्रैवल करके प्रोपगेट करके उसके पास नहीं गई, राइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि साउंड को एक प्रॉपर मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं, हमने एक ग्लास लिया, राइट, एक ग्लास लिया और उस ग्लास के अंदर हमने एक सेल फोन डाल दिया, ठीक है। आपने इस सेल फोन के अंदर जो डाला हुआ है अपने फ्रेंड को बोला कि सेल फोन के ऊपर रिंग करो, राइट। अब आप नॉर्मल जैसे ग्लास के अंदर वॉइस जो आ रही है रिंगिंग की उसे सुनिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इस ग्लास के रिम के ऊपर माउथ लगा के अपना एयर को सक करने की कोशिश कीजिए, राइट। और जब आप इस एयर को सक करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि उस टाइम पे जो साउंड है वो धीरे 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 कम सुनाई देगा जैसे जैसे आप एयर सक करेंगे। और जब आप एयर सक करना बंद कर देंगे और नॉर्मली ग्लास को रख देंगे ऐसे ही, तब उस टाइम पे जो साउंड है वो दोबारा से लाउड हो जाएगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एयर थी ग्लास के अंदर तो एक मीडियम था जिसमें साउंड ट्रैवल कर पा रहा था, राइट। और जब हमने इस एयर को सक कर लिया कंप्लीटली अगर किसी वेसल में से, तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, जैसे कि हम स्पेस में बोलते हैं। अभी हमने फैक्ट में भी बात किया था कि जो स्पेस होता है वहां पे वैक्यूम होता है, वहां पे कोई भी एक मीडियम नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। इसलिए हम स्पेस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते बोल के, क्योंकि हमारी जो वहां पर वॉइस है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि वहां पर कोई ऐसा मीडियम नहीं है लाइक एयर, राइट। तो इसी तरीके से हम जानते हैं कि क्या साउंड लिक्विड्स में ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए हमें करनी होगी एक छोटी सी एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। अगर आप इस एक बकेट के अंदर पानी लें और उसके अंदर बेल जो है उसको लगाएं और सरफेस के ऊपर जाके आप बेल बजाएं अंदर पानी के अंदर, तब आपको साउंड जो है वो फिर भी सुनाई देगा, ठीक है। क्योंकि जो साउंड है वो वाटर के अंदर ट्रैवल कर सकता है। इसमें आपको इस एक्टिविटी को करते हुए एक चीज ध्यान से रखनी है कि आपका जो कान है वो पानी के अंदर ज्यादा ना जाए, कहीं उसके अंदर पानी चला जाए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम बोले कि भाई साउंड जो है वो वाटर में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो डॉल्फिन्स जो होती हैं वो पानी के अंदर, वेल्स जो होती है वो पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करेंगी? कर सकती है ना। क्योंकि जो साउंड होता है वो लिक्विड्स के अंदर ट्रैवल कर सकता है। एक और एक्टिविटी हम करते हैं जिससे हम जानेंगे कि क्या सॉलिड्स के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक मीटर स्केल ले लिया। वो लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, राइट। अब हमने क्या बोलते हैं, एक तरफ से अपने फ्रेंड को बोला है कि इस स्केल के ऊपर स्क्रैच करो अपनी उंगली से यहाँ पे, ठीक है। तो आप दूसरे एंड पे अगर स्केल के ईयर लगा के सुनेंगे तो आप फील कर सकेंगे कि आपको साउंड और वाइब्रेशन जो है वो दूसरे एंड पे भी फील होगी। तो इससे अगर आप एक्टिविटी को दोबारा करेंगे कि आप स्क्रैच करें और आपका फ्रेंड सुने, तो उसको भी क्या है, वो स्क्रैचिंग का साउंड जो है वो सुनाई देगा। एक और एक्टिविटी है, देखिए इसमें देखिए, अगर आपने एक जो टेबल है, वुडन टेबल है, उस आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे और अपने फ्रेंड को बोला कि आप इसके ऊपर ऐसे नॉक करो, टक टक जैसे आवाज आती है, और आप दूसरे एंड पे अगर
टेबल के ईयर लगा के सुनेंगे कि आपको आवाज जो है वो सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर जो दो चीजें हमने यहाँ पर यूज की सॉलिड्स में, एक तो वुड और एक मेटल, उससे हमने देखा कि उसके थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि जो सॉलिड्स है वो, जो हमारे सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं, वो साउंड को प्रोपगेट करने में हेल्प करते हैं, राइट? एक मीडियम का काम करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारे जो सेल फोन्स होते हैं वो दे आर सॉलिड, मेटल और उन चीजों के बने हुए हैं, प्लास्टिक वगैरह की चीजें इसमें लगी हुई हैं। और आपके जो टॉयज होते हैं जिसके अंदर स्पीकर्स लगे होते हैं और आप उसमें वो सॉन्ग्स प्ले करते हैं, राइम्स प्ले करते हैं बच्चे, तो अगर जो सॉलिड्स हैं और क्या बोलते हैं मेटल्स हैं, अगर वो साउंड को प्रोपगेट ना करें तो हम उसके थ्रू नहीं सुन पाएंगे, हम अपने सेल फोन पे बात भी नहीं कर पाएंगे, राइट? इसी तरीके से एक और छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू आपने जान लिया कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके थ्रू हमारा जो साउंड है वो प्रोपगेट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं अब गैसेस के थ्रू क्या हम साउंड को प्रोपगेट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर में है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस होती हैं, राइट? और आप उसी को एक मीडियम की तरह ट्रैवल करवा के साउंड को सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, जो गैसेस हैं वो भी एक मीडियम हो सकती हैं और उनसे हम सुनते हैं, राइट? अब हमें जानना है कि हम किस तरीके से सुनते हैं और इसमें हमारे जो ईयर होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में एक, उससे हम किस तरीके से सुन पाते हैं, राइट? ह्यूमन ईयर का एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो शेप होता है ईयर का वो एक फनल की तरह होता है, आउटर ईयर का। अब इसके अंदर जब साउंड एंटर करता है तब वो ट्रैवल करता है कैनाल के थ्रू और एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी होती है उसमें, उसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। इसको हम जानते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखिए, दिस इज द आउटर ईयर, राइट? फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है ईयर में वो होता है, सबसे पहले ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आउटर ईयर, एक है मिडल ईयर और एक है इनर ईयर। हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है इनर ईयर, राइट? अब अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले आउटर ईयर के अंदर आता है हमारा पिना। दिस इज द पिना, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिना, राइट? इसके बाद यहाँ पर एक कैनाल आपको नजर आ रही है, राइट? इसको हम बोलते हैं ईयर कनाल और ऑडिटरी कनाल। हमने बोला फनल शेप का होता है ईयर। देखिए ये फनल की शेप है, ऊपर से चौड़ा है, अंदर से पतला है। जैसे हम तेल को एक मतलब डालते हैं ना एक चीज से दूसरी चीज में, वो फनल शेप का होता है इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर साउंड्स जो होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है और इसके थ्रू, इस कैनाल के थ्रू, ईयर कनाल के थ्रू अंदर कान में भेजा जाता है। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है अब आउटर ईयर? आउटर ईयर साउंड वेव्स और वाइब्रेशंस को कलेक्ट कर लेता है पिना के अंदर और वो यहां से ईयर कनाल से पास होके जाता है, ऑडिटरी कनाल से पास होके जाता है, कहां पर? वो जाता है ईयर ड्रम के पास। यहाँ पर ये हमारा ईयर ड्रम है, राइट? जब साउंड यहाँ पर जाके टकराता है, हिट करता है, तो ईयर ड्रम जो होता है वो यहाँ पर वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद जो काम स्टार्ट हो जाता है वो होता है मिडल ईयर का। अब मिडल ईयर में क्या क्या होता है? मिडल ईयर में सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होती है। और इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि ये जो तीनों बोन्स होती हैं ये इंटरलॉक्ड होती हैं और ये फिर भी सबसे छोटी बोन्स हैं जो आपस में हमारी बॉडी में कनेक्टेड होती हैं और वो फिर इतनी छोटी होती है कि एक मटर के दाने की तरह तीनों मिला के वो बोन्स होती हैं और वो हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। अब मिडल ईयर में जो सबसे पहली जो बोन होती है वो होती है, बड़े फैंसी से नाम है इनके, बड़े इंटरेस्टिंग से नाम है, ध्यान से सुनेंगे, मैलियस। इसको हम हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, हैमर मीन्स हथौड़ा, क्योंकि ये हिट करती है एक तरीके से। ठीक है, इसको हम मैलियस एंड हैमर बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो बोन होती है वो होती है इनकस, जिसे हम एनविल बोलते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट वाली एक बोन होती है वो ये होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेपस।
और इसे स्टिरअप भी बोला जाता है। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ऑसिकल्स, राइट। ये मिडिल ईयर है। अब मिडिल ईयर की वर्किंग किस तरीके से होती है? ईयर ड्रम जब वाइब्रेशंस को पास करता है तो वो इन तीन बोन्स के पास जाता है, जिन्हें हम ऑसिकल्स बोलते हैं। कलेक्टिवली ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं, ठीक है, और बहुत छोटी होती हैं। ये जो छोटी बोन्स होती हैं ये एक सिस्टम ऑफ लिवर्स की तरह काम करती हैं। और इनका काम क्या होता है? जो वाइब्रेशंस हमें ईयर ड्रम ने भेजी हैं उनको एम्पलीफाई करना और हमारे जो ईयर है उसके नेक्स्ट पार्ट के पास भेज देना, जो कि होता है इनर ईयर। अब इनर ईयर के बारे में जान लेते हैं। इनर ईयर में सबसे पहले आता है कॉक्लिया, और उसके बाद जो दूसरा एक होता है वो होता है ऑडिटरी नर्व, राइट। यहाँ पर नर्व्स बनी होती हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे कुछ नर्व्स बनी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। अब वो किस तरीके से काम करती हैं? जब एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस जो होती हैं वो कॉक्लिया रिसीव करता है, और कॉक्लिया के अंदर ये स्नेल की शेप आपको दिख रही है, ये कॉक्लिया है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है? उस फ्लूइड के अंदर होती है नर्व सेल्स, राइट। और इन नर्व सेल्स का क्या काम होता है ये भी हम जानते हैं। जब एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस कॉक्लिया रिसीव करता है तो उसके अंदर जो कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस फ्लूइड के अंदर कॉक्लिया में वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं ऑडिटरी नर्व्स के पास, और वो ऑडिटरी नर्व जो होती है वो उसे ब्रेन के पास पहुंचा देती है, और ब्रेन जो होता है उनको क्या बोलते हैं? वो सुनने के बाद हम जान लेते हैं कि हमने क्या सुना है, राइट। सो ये था हमारा वर्किंग ऑफ ईयर। एक बार इसको फिर से रिपीट करके हम दोबारा से मतलब एक बार में पूरा जानते हैं कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पर हमारे पास ये है पिना, इसने जो साउंड और वाइब्रेशंस है उनको यहाँ पर कलेक्ट किया। उसके बाद उसने ईयर कनाल और ऑडिटरी कनाल को क्या करा, यहाँ से सारी की सारे जो साउंड जो हमने रिसीव किया था, वाइब्रेशन रिसीव किए, उसको हमने भेज दिया ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ वाइब्रेट होने के बाद उसने इस वाइब्रेशंस को कहाँ भेज दिया? मिडल ईयर के पास। मिडल ईयर के पास हमारे पास तीन इंटरलॉक्ड बोन्स हैं, स्मॉल स्मॉल, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ये क्या करती है? ये इन सारी की सारी वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देती हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद भेज देती हैं कॉक्लिया को। कॉक्लिया क्या करता है? कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको भेज देते हैं ऑडिटरी नर्व्स को। ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज देती हैं, और फिर जो है हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमने क्या सुना है, राइट। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे हम एक ट्यूब की तरह होता है, ये ईयर जो होता है उससे कनेक्टेड होता है हमारे नोज के पास, राइट। थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।